न पोहा, न बेसन, न आटा, न मैदा, न सूजी, न चावल का इस्तेमाल करेंगे। मिनटों में बनने वाली बहुत ही टेस्टी, एकदम क्रिस्पी, हेल्दी सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें ना तो आपको घंटों का मेहनत लगेगा, कम इंग्रेडिएंट्स, कम क्वांटिटी में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। यह रेसिपी एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होगा। अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बन करके तैयार होता है। इस रेसिपी में ना तो हम दही का यूज़ करेंगे, ना सोडा, ना इनो का इस्तेमाल करेंगे और मिनटों में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता फटाफट से बना करके तैयार कर लेंगे। यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी है रेसिपी। जितना यह क्रिस्पी है उससे भी ज़्यादा यह हेल्दी है कि एक बार अगर आप इसे बनाएंगे ना तो बार बार ही इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे। घर के सभी लोग इसे नाश्ते की हर रोज़ डिमांड करेंगे। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देंगे, उसके बाद डाल देंगे जीरा। 1 छोटे चम्मच डालेंगे जीरा और 8 से 10 यहाँ पर हम डाल देंगे लहसुन और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 1 इंच अदरक और इन सभी चीज़ों को हम कुछ सेकेंड के लिए भून लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसे इस तरह से मोटा मोटा रफली कट कर लिया है। इसे भी इसी के साथ ही में ऐड करके सभी चीज़ों को सिर्फ 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं ताकि प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तीखेपन के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ काली मिर्च का, इससे भी बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो 5 से 6 यहाँ पर हम साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे और ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए सभी चीज़ें, इसके लिए यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। आप यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और अच्छे से हम प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। प्याज हल्का सा भून गया है, देख सकते हैं हल्का सा ये इसका जो कलर है ना वो चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें से किसी एक का भी इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन सूखी लाल मिर्च अगर ऐड करेंगे ना तो इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो और सभी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। इस रेसिपी में हम किसी भी तरह का आटा का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, फिर भी यह रेसिपी बहुत ही शानदार बन करके तैयार होगा कि एक बार अगर आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर लेंगे ना तो घर वाले आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी होने वाली है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्लेवर के लिए इसमें हम डाल देते हैं
धनिया का डंठल होता है ना कि कभी कभी पत्तों का तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो डंठल है वह पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो डंठल में बहुत बढ़िया फ्लेवर रहता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा इस तरह से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसको इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर दिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि जो टमाटर है ना बढ़िया से गल न जाए। तो इसको हम कवर कर पकाएंगे ताकि जो टमाटर है बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। ये हम बना रहे हैं इस नाश्ते के साथ सर्व करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। इस चटनी के साथ अगर आप इस नाश्ते को सर्व करेंगे ना जो आगे हम बनाने वाले हैं, तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस चटनी की खास बात यह है कि इसे आप 4 से 5 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, और इसे आप पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एकदम चटाकेदार बनकर के तैयार होगा। और आप चाहें तो यहाँ पर और भी इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इमली के पल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर हल्का सा गल गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कवर कर इसी तरह से पकने देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट में ही ये बढ़िया से गल जाते हैं। और देख सकते हैं 1 से 2 मिनट का समय हो चुका है। टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और जो प्याज है यह भी बढ़िया से भून चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पर काली मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं डालना चाहें तो, लेकिन अगर डालेंगे ना तो इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, अलग ही तीखापन आता है, जिससे इस चटनी का जो टेस्ट ना 4 गुना बढ़ जाता है। तो आप ज़रूर से एक बार इस चटनी को इस तरह से बना कर देखना, सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल यह चटनी बन करके तैयार होगा। तो देख सकते हैं सभी चीज़ें बढ़िया से गल गया है और जो टमाटर ये भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। आप चाहें तो इस स्टेज पर टमाटर का जो छिलका है ना उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही आप इसे छिलके को रिमूव कर डालिएगा ग्राइंडर में। देख सकते हैं कि किस तरह से है सॉफ्ट हो गया है। तो गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे होने देते हैं ठंडा। ठंडा होने के बाद ही इसको हम डाल देंगे ग्राइंडर में और कर लेंगे ग्राइंड। देख सकते हैं एकदम चिकना सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। वैसे तो इस चटनी को आप ऐसे भी खाएंगे ना तो भी ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा तीखा सा बन करके तैयार हुआ है, लेकिन इस चटनी में हम लगाएंगे एक तड़का, जिससे इस चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए मैंने एक तड़के पैन पर पहले ही ऑयल को गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और साथ में डाल देंगे सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च को तोड़ करके ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और आप चाहें तो यहाँ पर करी लीव्स वगैरह का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप तड़का लगाएंगे ना तो भी बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आता है। और लीजिए चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और इधर देखिए यहाँ मैंने लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद डाल देते हैं जीरा। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे इस तरह से बारीक बारीक कट करके ले लेना है और प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पर अभी हम प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्याज का हल्का सा क्रंची टेस्ट बरकरार रहे, मतलब पूरी तरह से इसको हम नहीं गलाएंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ सब्जियां। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे और इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके ले लेना है। फ्लेवर के लिए डाल देंगे 1 इंच अदरक और साथ में डाल देते हैं 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने इस तरह से एकदम बारीक बारीक छोटा छोटा कट करके ले लिया है। अब हम सभी चीज़ों को एक साथ इस तरह से डाल करके भून लेंगे ताकि सब्जियां हल्का सा सॉफ्ट हो जाए।
और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं गाजर। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के गाजर लिए हैं, जिसे इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो फूल गोभी, पत्ता गोभी या यहाँ पर आप अपने मनपसंद किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो या फिर जो भी आपके घर में खाना पसंद करते हों। या इसमें से कोई एक सब्जी नहीं भी है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को हम हल्का सा इस तरह से भून लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है कि रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। तो सभी सब्जियां हल्का सा जब भून जाए उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर और एक छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। तीखेपन के लिए काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर हम काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। साबुत धनिया ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा, आप इसे ज़रूर से ऐड कर देखना। साथ ही ऐड कर देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी चम्मच व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। तो एक छोटे चम्मच यहाँ पर आप चाट मसाला ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। या इसकी जगह पे आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे, जिससे मसालों का जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। मसाले अच्छे से भून गए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आलू। तो ये उबला हुआ आलू है, देख सकते हैं। आलू को मैंने एक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे मसल कर भी ले सकते हैं या पोटैटो मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो यहाँ पर आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। बस कच्चे आलू को एक छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लीजिए और उसके बाद आप उसे 2 से 3 बार अच्छे से धो करके इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, लेकिन स्पैचुला को बिल्कुल भी दबाते हुए मिक्स नहीं करना है। इस तरह से हल्के हाथों से इसको हम मिक्स करेंगे कि इस तरह से सभी चीज़ें खिला खिला सा बन करके तैयार हो। देख सकते हैं सभी सब्जियां हल्का सा पक गई हैं। तो बस इतना ही हम इसको पका करके तैयार करेंगे। एकदम चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है, देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप इस नाश्ते को तैयार करेंगे ना तो सभी आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाया। खास करके बच्चों को तो यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बच्चे सब्जियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप इसे बच्चों को खिला सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया ऐड करने के बाद बिल्कुल भी इसको ज़्यादा देर तक हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें ऑलरेडी पक चुकी हैं। तो बस हरा धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, मिक्स हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है सब्जियों वाला। एकदम चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो इसको अभी हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है चने की दाल और साथ में लिया है मसूर की दाल। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इस रेसिपी में हम आटा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिया है चने की दाल और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है मसूर की दाल। दोनों को ही मैंने अलग अलग भिगा करके ले लिया है। देख सकते हैं 4 से 5 घंटा भीगने के बाद सभी चीज़ें अच्छे से भीग जाती हैं। इस तरह से अगर आप नाखून से दबा करके देखेंगे ना तो ये अच्छे से टूट रहे हैं। तो वही वाला मैंने ग्राइंडर लिया है जिसमें अभी हमने चटनी ग्राइंड किया था। तो उसी में ही डाल देंगे चने की दाल और मसूर की दाल को और दोनों को एक साथ डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी का बहुत ही कम इस्तेमाल करना है और जितना में बढ़िया से ग्राइंड हो जाए उतना ही पानी डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। लेकिन इसे हमें बहुत ज़्यादा फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है। हल्का सा इस तरह से अगर हम तैयार करेंगे ना तो एकदम ही क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होता है।
देख सकते हैं इसके कुछ पीसेस इसी तरह से साबुत हैं, तो इसी तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से यह तैयार हुआ है, हल्का सा दरदरा। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ नमक। तो स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक और साथ में डालेंगे जीरा। तो 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं जीरा। 1 छोटी चम्मच डालेंगे तिल, व्हाइट वाला तिल या ब्राउन वाला तिल, जो भी आपके घर में है डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं क्रिस्पीपन लाने के लिए यहाँ पर हम चावल का आटा। तो चावल का आटा सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे ये भी ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच चावल का आटा इस्तेमाल किया है और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम बिल्कुल भी मसाले वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो फिलिंग बना करके रखा था ना, जो हमने चटपटा सा मसाला बना करके रखा था, उसमें हमने पहले ही ऑलरेडी मसाला यूज़ कर लिया है। तो इसमें हमें बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी हमने सब्जियाँ तैयार की थी उसको इसमें ऐड करने वाले हैं। तो अच्छे से सभी सब्जी को इसमें ऐड कर मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच की सहायता से इसको हम मिक्स करेंगे और देख सकते हैं कितना शानदार कलरफुल सा बैटर हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो इस बैटर को हल्का सा गाढ़ा ही रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना यह गाढ़ा होगा उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होने वाला है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी सोडा इनो वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें हल्का सा सोडा इस्तेमाल करेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन पे पहले ही मैंने 2 चम्मच ऑयल को गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं इस बैटर को। तो हाथों से थोड़ा थोड़ा लेते हुए इस तरह से हम पकौड़ी की तरह इसको डालते जाएंगे। छोटी छोटी पकौड़ियाँ ही इसकी हम तोड़ करके इस तरह से तैयार करेंगे। अब चाहें तो इसको चम्मच वगैरह से भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए। नीचे से जब ये हल्का सा गोल्डन कलर पकड़ ले तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देते हैं। और साइड को चेंज करने के बाद नीचे से भी इसको हम फिर से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। टोटल हम इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं, क्योंकि साइज़ हमने एकदम छोटा छोटा तैयार किया है, जिससे ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। अगर आप इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देख सकते हैं 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है और बहुत ही बढ़िया से यह क्रिस्पी करारा सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो जब यह इस तरह से तैयार हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेते हैं एक स्पाइडर वाली छलनी की सहायता से। और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी को ही हम बना करके तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं, देखने से आपको पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्पी करारा सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो आप चाहें तो इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन लीजिए और हाथों से इस तरह से उछालते हुए पहले आप इसको गोल शेप दीजिए। उसके बाद अंगूठे से इस तरह से हल्का सा आप इसको प्रेस कर दीजिए तो ये मिनी बड़े की तरह बन करके तैयार हो जाएंगे। देख रहे हैं ना कितना परफेक्ट इसका लुक आता है इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो बस एक एक करके हम डाल देते हैं जितना आएगा उतना। और इसी तरह से इसको हम अलटते पलटते हुए मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट तक टोटल फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं, एकदम ही गोल्डन कलर इसमें आ जाता है। जब इस तरह से यह क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे एक स्पाइडर वाली छलनी की सहायता से। और लीजिए, बहुत ही शानदार, एकदम ही स्पेशल, बिना आटा, बिना मैदा, बिना सूजी बन करके नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस रेसिपी को
आप कभी भी बना करके तैयार कर सकते हैं। बस इसे भिगाने में थोड़ा सा समय लगता है। भिगाने के समय को अगर आप छोड़ देंगे ना तो यह रेसिपी सिर्फ 10 से 15 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है कि इसके आगे आप मार्केट के मुंगौड़ी वगैरह खाना भी भूल जाएंगे। सच में इतना टेस्टी और लाजवाब बन करके तैयार होता है। और क्योंकि यहाँ पर हमने जो मसूर की दाल है उसको छिलका के साथ ही लिया था ना, जिसके कारण से इसका जो क्रिस्पीनेस है ना 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो है ना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी, जिसे अगर आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार ही बनाने का मन करेगा। इसे आप इस चटनी के साथ ज़रूर से सर्व कीजिएगा, इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।